पशु के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो बुखार आएगा, आप उसके देखेंगे कि उसके नाक में से पानी आ रहा है, आंखों में से पानी आ रहा है और वो सुस्त हो जाता है। कई पशुओं के अंदर वो पाँव में दर्द वगैरह और बुखार ज़्यादा, तो कई बार वो पशु 3-3 दिन तक खड़ा रहता है और उसका जो शरीर है वो हमेशा गर्म रहेगा। आप दर्द निवारक दवा भी देंगे तो उसके जैसे आपने इलाज किया, सुबह गोली दे तो शाम तक उसके वापस बुखार आ जाएगा। उसको खौफ होता है कि वो कमज़ोर, तो उसको ही बुखार आ रहा है उसको 3-4 दिन से, फिर उसको डर लगता है कि मैं गिर गया तो वापस उठ नहीं पाऊंगा, इसलिए वो खड़ा ही रहता है। आप ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करेंगे तो वो बैठ जाएगा। फिर आप उसके लिए जैसे पशुओं के अंदर यदि मुंह में छाले वगैरह हो गए हैं तो उसको वो खाना पीना बंद कर देगा। तो भाई सही सलाह तो ये दी जाती है कि जैसे आप कोई दलिया जो होता है, गेहूं का दलिया होता है, लापसी होती है, जो सिंपल लिक्विड फूड है वो आप उसको ऑफर करें। अच्छा, से 5 हफ्ते लगते हैं इंक्यूबेशन पीरियड उस पशु के अंदर, तो उसके सिम्टम आने तक। तो जब तक सिम्टम नहीं आएंगे तब तक, जब वायरस तो एंटर हो चुका है लेकिन सिम्टम आने में कम से कम 5 हफ्ते लग जाते हैं। तो जब 5 हफ्ते तक हमें पता भी नहीं पड़ेगा कि ये पशु बीमार है। तो इसलिए हम लोगों को हमारे साथ में डॉक्टर साहब है, हम इससे जानेंगे कि किस तरीके के इसमें हालात है और कैसे अपने गोवंश को बचा सकते हैं, क्योंकि बाड़मेर के अंदर ऐसा बताया जाता है कि 10 लाख के आसपास गोवंश है जिसे अगले कुछ दिनों के लिए हमें बचाना है। सर, किस तरीके के हालात है यहाँ पर और क्या चैलेंज आ रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि भाई इसके अंदर कम से कम 2 से 5 हफ्ते लगते हैं इंक्यूबेशन पीरियड उस पशु के अंदर, तो उसके सिम्टम आने तक। तो जब तक सिम्टम नहीं आएंगे तब तक, जब वायरस तो एंटर हो चुका है लेकिन सिम्टम आने में कम से कम 5 हफ्ते लग जाते हैं। तो जब 5 हफ्ते तक हमें पता भी नहीं पड़ेगा कि ये पशु बीमार है। तो इसलिए हम लोगों को हमारे लिए ये चैलेंज है कि वो बीमार पशु को हम उनसे अलग कैसे करें। जैसे उसमें सिम्टम आते हैं तो हमने पहला कह रखा है कि भाई सबसे पहला जो है उसको आइसोलेशन कर दो। आइसोलेशन करने के बाद में जो बाड़ा है उसको आप स्प्रे करके साफ़ कर दीजिए और आइसोलेट जो किया गया पशु है उसका इलाज करिए। उसमें मेनली दर्द निवारक दवा, सिंपल एक एंटीबायोटिक, और यदि उसको ताकत की दवाओं की ज़रूरत है तो वो, प्लस एंटीहिस्टामिनिक। ये 4 चीज़ें हैं जिनको देख करके उनका इलाज किया जाता है। और उसके बाद में जो बाड़े हैं उसके अंदर साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करवा दीजिए, फिनाइल का स्प्रे करवा दीजिए, जिससे कि जो मच्छर और मक्खियाँ हैं वो जो बीमारी फैला रही है वो उनका कंट्रोल किया जा सके। शुरुआती दिनों में लक्षण आते हैं तो क्या कुछ होता है? गाय को पता चल जाता है कि उसको एक किसान किस तरीके से उस बात का अंदाज़ा लगाए? उसे बुखार आने लगता है या वो वीकनेस होती है, क्या कुछ होता है शुरुआत में? पशु के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो बुखार आएगा, आप उसके देखेंगे कि उसके नाक में से पानी आ रहा है, आंखों में से पानी आ रहा है और वो सुस्त हो जाता है। कई पशुओं के अंदर वो पाँव में दर्द वगैरह और बुखार ज़्यादा, तो कई बार वो पशु 3-3 दिन तक खड़ा रहता है और उसका जो शरीर है वो हमेशा गर्म रहेगा। आप दर्द निवारक दवा भी देंगे तो उसके जैसे आपने इलाज किया, सुबह गोली दे तो शाम तक उसके वापस बुखार आ जाएगा। एक तो सबसे पहले तो बुखार होगा, इंसान में होता है कि गोली लेने के 4-5 घंटे असर रहता है, उसके बाद हाँ उसको फेब्राइल कंडीशन के अंदर उसके अंदर बुखार अवश्य होगा। और पशु के अंदर धीरे धीरे जब वो सिम्टम आएंगे तब उसके अंदर बाहर दाने दाने और काले धब्बे जो बन जाएंगे उसके शरीर के ऊपर, और जो नोड्यूल्स है वो बड़े बड़े बन जाते हैं और आपको पता पड़ जाएगा इसके अंदर माता है। अच्छा, एक बात बताइए सर, क्या कुछ गाँव में अगर जैसे सपोज कहीं पर इलाज अगर अवेलेबल नहीं है तो देसी खाना पाना क्या कुछ दे ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट रहे? इम्यूनिटी बूस्ट के लिए जैसे पशुओं के अंदर यदि मुंह में छाले वगैरह हो गए हैं तो उसको वो खाना पीना बंद कर देगा। तो भाई सही सलाह तो ये दी जाती है कि जैसे आप कोई दलिया जो होता है, गेहूं का दलिया होता है, लापसी होती है, जो सिंपल लिक्विड फूड है वो आप उसको ऑफर करें। अच्छा, किस तरीके के आप लोगों की ओर से इंतज़ाम किए गए हैं गाँव ढाणी में और किस तरीके से सर्वे किया जा रहा है? क्या कुछ दवाई के तौर पर दिया जा रहा है? अभी हमारे जिला स्तर पर अभी तक हमने 18 जिम्में गठित कर रखी थी, उसमें से 4 अभी कल रात को हमने और गठित कर दी है। अब उनका जो नंबर है हमने पूरे बाड़मेर के अंदर वायरल कर रखे हैं, वो लगभग हर पंचायत समिति पे है। तो जो भी जिसकी भी एरिया के अंदर बीमारी फैली हुई है तो वो अपने एरिया के अंदर कांटेक्ट कर सकता है या हमारे जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करेगा। तो हम वहाँ से जब भी उस रूट रहता है जो उसके अंदर मोबाइल टीम है वहाँ पर उसके इलाज करके आ जाती है। सर, अचानक ये बीमारी आखिर आई कहाँ से? इस बात को लेकर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है? सर, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं, जैसे ये कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, वायरल है, कैप्रीपॉक्स वायरस से आई है। तो सबसे पहले जो अभी था हमारे 2019 के अंदर, जैसे हमने कहा कि बांग्लादेश के अंदर इसका हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे फिर ये पाकिस्तान में भी आई। पाकिस्तान से होने के बाद धीरे 2019 के एंड तक ये पाकिस्तान में थी। उसके बाद हमारे बॉर्डर इलाके जैसे भी से होते हुए अभी सारी फैलनी चालू हुई है। सर, कोई वैक्सीन वगैरह आई है या सरकार इस पर कुछ कामकाज कर रही है? दूसरा मेरा सवाल है कि ऐसा बताया जाता है कि बकरी के अंदर कोई वैक्सीन लगती है, उसी को लेकर सरकार अब उसी पर आगे बढ़ना चाहती है कि जो स्वस्थ पशु है उनको दी जाए। जैसे कि ये भी हम लोग सब जानते हैं कि जैसे ये जो वायरस है इसका नाम ये पॉक्सविरिडी फैमिली से है और ये कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण ये बीमारी फैलती है। तो जैसे बकरी के अंदर जो माता की बीमारी
बीमारी होती है गॉट पॉक्स वैक्सीन, वो हमारे यहाँ मार्केट में भी अवेलेबल है। वो सेम जीनस है, इसलिए उसको हम ये माना गया है कि भाई वो उसको लगाने से हमें कुछ इसके राहत मिल सकती है, इसलिए उसको किसको लगा सकते हैं सर? वो उसमें भी कुछ केयर करनी पड़ती है कि तो स्वस्थ होती है? हाँ, उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जिन पशु जो कि अनएक्सपोज्ड है, मतलब आप ये माने कि उस एरिया के अंदर जिसके अंदर बीमारी ये फैली हुई नहीं है, तो आप वहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। अन्यथा जिनके अंदर बीमार में है और वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, ऑलरेडी बीमार तो है ही, और आपने वैक्सीन लगाई तो हो सकता है बीमारी उठ सकती है उसके सर ज़्यादा। जब कोविड इंसान को होता है तो 14 दिन बाद में वो रिकवरी स्टार्ट करता है। जी, जी। तो ये अगर जो वायरस कितने दिन बाद में रिकवरी स्टार्ट करता है, कितने दिन तक लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है? जैसे इसमें मैंने कहा कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वही कम से कम 5 से 7 हफ्ते हैं, तो अपने को 5 से 7 हफ्ते पता ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद वो आना चालू होता है जब वो आ गया, तो यदि वो स्वस्थ है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है जहाँ पशु की, तब तो वो 1 से 2 हफ्ते में रिकवर हो जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो उसकी इम्यूनिटी सप्रेस होने के बाद में वो मतलब रिकमेंड हो जाता है, बैठ जाता है, उसके खड़ी होने की मतलब बैठता भी नहीं है, उसको डर लगता है कि मैं नीचे गिर गया तो मैं मर जाऊँगा। इसलिए कई बार पशु खड़ा रहता है, उसके पाँव में ज़्यादातर पशु खड़े रहते हैं। हाँ, उसको दर्द होता है, उसको लगता है कि उसकी मतलब मेंटली कि मैं गिर गया तो मैं उठ नहीं पाऊंगा, इसलिए पशु खड़ा ही रहता है। मैंने खुद ही पशु देखे कि सर उन लोगों ने कहा कि 3 दिन से खड़ा ही, सर बैठी नहीं बिल्कुल गाय। हाँ, मतलब मैं भी एक बार गया था, एक मेरे को बताया कि पशु खड़ा ही रहता है। और फिर क्या कारण होता है? उसको डर लगता है। हाँ, बस वो उसको खौफ होता है कि वो कमजोर, तो उसको ही बुखार आ रहा है उसको 3-4 दिन से, फिर उसको डर लगता है कि मैं गिर गया तो वापस उठ नहीं पाऊंगा, इसलिए वो खड़ा ही रहता है। आप जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करेंगे तो वो बैठ जाएगा फिर। आप देखिए कि किस तरीके के हालात है, हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार अपने तमाम कोशिशें हैं वो जारी है। अभी बाड़मेर के ज़िला कलेक्टर लोक बंधु ने यहाँ का दौरा किया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये समय है जब प्रशासन और सरकार अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। ज़रूरत है कि आम लोगों को जागने की, ताकि किसी भी तरीके से जो बाड़मेर ज़िले का 10 लाख का पशुधन है उसे हम बचा सकें। वो सब पॉसिबल है जागरूकता से। अशोक दहिया,